लाल की। देखो ये आकाश है ना, जितने मैं मंगलाचरण के श्लोक बोलता हूं बिल्कुल एज इट इज इसको पूरा याद है। ये सत्संग का, इसके लिए भी एक क्लैपिंग होनी चाहिए, ताली होनी चाहिए। और बिल्कुल शुद्ध बोलता है एकदम, जैसा मैं बोलता हूं वैसे। आप कभी सुनना इसको, अच्छे अच्छे विद्वान नहीं बोल पाएंगे जैसे ये बोलता है। ये है सत्संग का प्रभाव। इसलिए अच्छे लोगों के साथ बैठोगे अच्छा सीखोगे, अब बुरे लोगों के साथ सीखोगे तो फिर बुराई होगा। अपनी उन्नति चाहते हो तो अपने से ऊंचे के साथ बैठो। कीड़ा होता है ना, कीड़ा संग कर लेता है पुष्प का, पुष्प का संग करने से वो भगवान के मस्तक पर चढ़ जाता है। नहीं तो कीड़े को कौन भगवान के मस्तक पर चढ़ाएगा, लेकिन पुष्प के अंदर छुपा रहता है। और संग उसने पुष्प का किया, भगवान को माला चढ़ी तो उनके गले पे पहुंच गया, उनके सिर पर पहुंच गया। तो इसलिए सत्संग का बड़ा प्रभाव है। आज से नहीं, इसको छोटा सा था, 4 साल पहले की बात है ना, तब से याद है इसको। ढोलक भी बजा लेता है, सब कुछ कर लेता है, टैलेंट है इसके अंदर, मतलब सत्संग का प्रभाव है। तो इसलिए ध्यान देना चाहिए, सत्संगों में भी भजनों में भी भजन भी याद हो जाते हैं। अब एक अवस्था होती है, अवस्था है स्मरण करने की, लेकिन जब अंदर से जिज्ञासा हो, सीखने की जागृति हो, अपने अंदर सीखना ही सीखना है, तो फिर सब चीज स्मरण हो जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की। लाल की। कान्हा मेरी सांसों पे, कान्हा मेरी सांसों पे नाम अपना लिखा लेना। कान्हा मेरी सांसों पे नाम अपना लिखा लेना। फिर जो जन्म लूं मैं, फिर जो जन्म लूं मैं, मोहे मुरली बना लेना। फिर जो जन्म लूं मैं, मोहे मुरली बना लेना। कान्हा मेरी सांसों पे, कान्हा मेरी सांसों पे। तेरी यही अर्जी है, आगे तेरी मर्जी है। ओ मेरी यही अर्जी है, आगे तेरी मर्जी है। रंग जिस रंग राधा, रंग जिस रंग राधा, उस रंग में रंगा लेना। रंग जिस रंग राधा, उस रंग में रंगा लेना। कान्हा मेरी सांसों पे, मैंने तोहे पलकों के पल में झुलाए हैं। मैंने तोहे पलकों के पल में झुलाए हैं। शावरे मोहे अपने, सावरे मोहे अपने हाथों में झुला लेना। सावरे मोहे अपने हाथों में झुला लेना। कान्हा मेरी सांसों पे अपना लिखा लेना। कान्हा मेरी
कान्हा मेरी अखियों में हो दिखे तस्वीर तेरी, कान्हा मेरी अखियों में मुझे मेरी सखियों के, मुझे मेरी सखियों के हाथों से बचा लेना, मुझे मेरी सखियों के हाथों से बचा लेना, आना मेरी सांसों पे नाम अपना, गाना मेरी सांसों पे जन्मों की ये तृष्णा ऐसे न मिटेगी तृष्णा, ओ जन्मों की ये तृष्णा ऐसे न मिटेगी तृष्णा, प्रेम से निहार के मोहे, प्रेम से निहार के मोहे अधरों से लगा लेना, प्रेम से निहार के मोहे अधरों से लगा लेना, फिर जो जन्म लूं मैं, फिर जो जन्म लूं मैं मोहे मुरली बना लेना, गाना मेरी सांसों पे मोहे मोह माया की धूप न छू पाए, ओ मोहे मोह माया की धूप न छू पाए, प्यारे की कांवरी की, प्यारे की कांवरी की छैया में सुला लेना, प्यारे की कांवरी की छैया में सुला लेना, गाना मेरी सांसों पे नाम अपना लिखा लेना, गाना मेरी सांसों पे राधा का मन मोहन तुझ में समाया है, ओ राधा का मन मोहन तुझ में समाया है, तेरे संग प्रीत करी, तेरे संग प्रीत करी अब दुनिया से क्या लेना, तेरे संग प्रीत करी अब दुनिया से क्या लेना, फिर जो जन्म लूं मैं, फिर जो जन्म लूं मैं मोहे मुरली बना लेना, गाना
सोपे। बोल बांके बिहारी लाल की, बोल बांके बिहारी लाल की। आज है अहोई अष्टमी का व्रत। पृथु और नारद जी में संवाद चल रहा है। पृथु कहते हैं, प्रभु देवर से वदताम श्रेष्ठ सर्व वेदार्थ पारगौ त्वामहं पृष्टुमिच्छामि यतः संदेह भेदकः। आप तो महाराज उपदेशकों में बड़े श्रेष्ठ हैं। आप, मेरे मन में एक शंका है, उस शंका के निवारण के लिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आप ऐसे कोई व्रत के बारे में बताइए जो पुत्र और धन संतान की वृद्धि करने वाला हो, यश देने वाला हो। आप मुझे ऐसे व्रत के बारे में बताइए। तब नारद जी कहते हैं, बहुत गोपनीय व्रत है, गुप्त है। धन पुत्र संतान इन सब की वृद्धि करने वाला है। महामाया महामोहा महामोहा च महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भगवती महादेवी महेश्वरी। ये सब महाविद्या महामाया महामेधा, इन सब ये जितनी देवियां हैं, ये सब देवियों की जो श्रेष्ठ देवी है उसका नाम है अहोई देवी। किस तिथि को करना चाहिए, कब करना चाहिए? तब नारद जी कहते हैं, एक बार अकाल पड़ गए, मनुष्य पशु पक्षी सब नष्ट होने लगे, कुछ खाने के लिए नहीं रहा, अकाल पड़ने लगा। तो उसी समय जब सभी जनपद ग्राम ये सब नष्ट होने लगे, केवल बीज मात्र प्राणी कुछ शेष रह गए बस। तो सब लोगों ने एकत्र होकर के गए, वेदज्ञ ब्राह्मणों के पास, ऋषियों के पास, मुनियों के पास गए। जाकर के उनसे प्रार्थना की, कहा महाराज अकाल पड़ गया है, उस अकाल को दूर करने का कोई उपाय बताइए। जब आराधना की, जब पूछा, तो ब्राह्मणों ने शास्त्रों को देख करके, शास्त्रों में जो लिखा था अकाल मृत्यु को शांत करने के लिए, उनको बताया। कहा देखो, आप सभी लोग अहोई देवी का व्रत करो और इस व्रत का नियम पूर्वक तुम पालन करोगे। सायंकाल के समय में सप्तमी और अष्टमी, सप्तमी युक्त चंद्रमा, अष्टमी युक्त तारा, तारों का दर्शन करना चाहिए। तो इस भावना से, जिस भावना से आप इस व्रत को करोगे, अहोई देवी प्रसन्न होकर के तुम्हारी उन सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। आप किस उद्देश्य से व्रत कर रहे हैं? तब उन श्रेष्ठ मनुष्यों ने कहा, यह व्रत अकाल मृत्यु को दूर करने वाला है। एक धीवर की कन्या भी वहीं बैठी थी। उसने देखा कि सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं और कथा चल रही है, तो वो भी बैठ करके वहां कथा को सुनने लगी, बैठ गई थी। अहोई देवी की आराधना करने लगी। तो उसी समय साक्षात देवी के रूप में दर्शन प्राप्त हुए, चामुंडा के रूप में, हाथ में मुंड लिए हुए, काले कृष्ण कर्ण वर्ण वाली ऐसी कालिका देवी अहोई देवी के रूप में उनको दिखाई दी। अहोई माने एक दिन में जो प्रसन्न हो जाती है। अह माने संस्कृत में होता अन्न, आधा हो में आधे हो में नौ, इसको बोलते अन्न। अन्न माने देव, इसलिए अहोई देवी हो गई। एक दिन में ही मात्र प्रसन्न हो जाती है, तो ऐसी इसका नाम अहोई देवी रखा। ये वहां बैठे हुए ब्राह्मणों को देख करके वहां आ गई, रुद्रगणों के साथ नृत्य और काल को लेकर के अपने साथ आ गई अहोई देवी। जब सब ब्राह्मण लोग वहां बैठ करके, ऋषि मुनि लोग, वहां के प्रजा लोग बैठ करके आराधना कर रहे थे, तो उसी समय वहां आई और आकर के जब उसने देखा कि वर्तमान समय में बड़ा स्थिति बड़ी विकराल हो गई है। कैसी विकराल स्थिति हो गई है? ब्राह्मण सब वेदविहीन हो गए,
लज्जाहीन हो गए हैं, क्षत्रिय आरक्षक बन गए हैं और वैसे भी रक्षक नहीं रहे, शूद्र दुष्ट हो गए हैं, स्त्रियां पातिव्रत्य धर्म से अब छोड़ करके स्वेच्छाचारिणी हो गई है। ऐसी भयानक घोर स्थिति को जब देखा तो देखती भी वो देवी वहां आई और आकर के उन सब ऋषियों के पास जा रही थी। वो मृत्यु काल और मृत्यु को लेकर के रुद्रगणों के साथ जा रही थी। जब वहां देखा तो वहां जाकर के रुक गई। पूजन करता हुआ जब देखा, पूछा, देवी ने कहा कोई वर मांग लो, मैं बड़ी तुम्हारी इस आराधना को देख करके, पूजा को देख करके बड़ी प्रसन्न हूं। तब उन सब लोगों ने जो वहां बैठे थे उन्होंने कहा, हे देवी, कहीं अकाल मृत्यु न हो सबसे पहले, और कहीं व्याधियां न रहे, किसी को किसी प्रकार का कष्ट न रहे, कोई अपुत्रता न रहे, कोई संतान से हीन न रहे। तो नारद जी बोले, महादेवी ने ऐसा जब सुना तो आशीर्वाद दे करके कहने लगे, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक चंद्रमा एवं नक्षत्रों के उदय काल तक इस व्रत को रखना चाहिए। बालक हो, वृद्ध हो, रोगी हो, मनुष्य हो, इनके अतिरिक्त कोई भी रखना चाहे वो अहोई देवी की पूजा करे। और मनुष्यों को वही जैसा हमने कल बताया था, भगवान जी की प्रतिमा, अहोई देवी की प्रतिमा बना करके, देवी की प्रतिमा बना करके और घर को शुद्ध करके, गोबर से लीप करके, मंडप जैसे आपने बनाना है और बनाए, उसके बाद पूजन करें। अब जब देवी वहां से आशीर्वाद दे करके जाने लगी तो वो जो धीवर की कन्या थी उसने कहा, देवी आप जा रहे हो, मुझे तो आपने कोई आशीर्वाद ही नहीं दिया। कहा, बताओ बेटा आपको क्या आशीर्वाद चाहिए? कहा, हमें तो कोई पूछेगा ही नहीं, आप चले जाओगे, इसके बाद तो यहाँ कोई पूछने वाला है ही नहीं। आप कोई ऐसा आशीर्वाद दे करके जाओ जिससे कुछ हमारे को भी इस संसार में लोग पूछें। तब उस अहोई देवी ने कहा धीवर की कन्या से, अहोई देवी का व्रत रखने के बाद जब तक तेरी पूजा नहीं होगी तब तक ये व्रत भी पूर्ण नहीं माना जाएगा। जो विधान मैंने बताया है पहले उसी विधान से पूजा होगी। पूजा की समाप्ति के बाद सब लोग तेरी संतानों की पूजा करेंगे, तब उनकी पूजा सफल होगी। इसके बाद कुमारियों की, मालिन की भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा कह करके वो देवी तो अंतर्ध्यान हो गई। तो अकाल मृत्यु को दूर करने के लिए, पुत्र पौत्र संतति को बढ़ाने के लिए सप्तमी और अष्टमी, चंद्र और नक्त सप्तमी, तारा नक्त अष्टमी, चंद्रमा से युक्त होनी चाहिए सप्तमी और तारा से युक्त होनी चाहिए अष्टमी। तो ये दोनों तिथियां एक जैसी हैं। तब नारद जी कहते हैं, अब आपने जो पूछा ये तो मैंने आपको बता दिया, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? तब राजा पृथु कहते हैं, देखो एक ही दिन उपवास रखने से अहोई देवी का व्रत सुन करके महाराज मैं तो धन्य हो गया, लेकिन अब ये एकादशी तिथि भी आने वाली है। अष्टमी के तुरंत बाद एकादशी तिथि आ जाएगी। एकादशी के तिथि का महात्म्य थोड़ा सा पता चलना चाहिए, ताकि जो लोग करते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं करते हैं उनको जागृति तो हो। किसी भी चीज की महिमा नहीं सुनेंगे तो जब तक उसकी महिमा नहीं सुनेंगे तब तक उसका प्रभाव हम नहीं जान पाएंगे। यहाँ पर कोई भी हो, जब हम किसी चीज की व्यक्ति के बारे में सुनने लगते हैं तब उसके प्रति हमारा प्रेम होने लगता है। तो इसीलिए यहां भी एकादशी तिथि के लिए नारद जी से राजा पृथु पूछते हैं, कहते हैं प्रभु कार्तिक मास में जो एकादशी तिथि आती है ये किसके श्रेष्ठ है? तब नारद जी कहते हैं यही प्रश्न एक बार सत्यभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। कार्तिक का महीना श्रेष्ठ कैसे हुआ प्रभु, सत्यभामा पूछती है, और एकादशी तिथि उसमें जो आती है उसकी श्रेष्ठता क्या है, उसकी महिमा क्या है, ये सब आप कृपा करके हमें बताएं। तब बताते हैं सत्यभामा को जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया वही नारद जी राजा पृथु को बता रहे। कहते एक बार प्राचीन काल में शंखासुर नाम का एक दैत्य, शंखासुर नाम समुद्र का पुत्र था, बड़ा बलवान, बड़ा पराक्रमी। इसने अपना बल इतना बढ़ा लिया, स्वर्गलोक तक पूरा अपना अधिकार जमा लिया। देवता लोग भी इससे भाग करके, डर के मारे भाग करके छुपे। अब इसने स्वर्गलोक में अधिकार तो कर लिया, लेकिन देवताओं को
प्राप्त करने में असमर्थ रहा, देवताओं को पकड़ने में असमर्थ रहा। मैं राजा हूं यहाँ का, लेकिन देवता लोग अभी भी मेरे अधिकार में नहीं हैं। वो कहाँ हैं, कैसे हैं, छुपे हैं। तो फिर सोचा उसने कहा देवता लोग किसके, कैसे इनको पकड़ा जाए। तब उसकी समझ में आया, उसने कहा देवता लोग तो मंत्र बोलो, तो मंत्र बोलते ही देवता लोग तुरंत जहां मंत्र सुनाई देता वहां पहुंच जाते हैं, इसलिए मंत्र पर इतनी शक्ति है। अब देवता लोग मंत्र के अधीन है, तो मैं ऐसा करता हूं जो मंत्र उन वेदों में लिखे हैं, मैं उन वेदों को ही चुरा करके ले जाता हूं। अब वेद कहां होंगे, तो वेदों को चुरा लूंगा तो मैं स्वयं बलवान बन जाऊंगा, और जब वेदों को चुरा करके ले जाऊंगा तो देवता लोग अपने आप खींचे खींचे मेरे पास आ जाएंगे। तो वह दैत्य भगवान विष्णु को सोता हुआ देख करके सत्य लोक से वेदों को चुरा करके ले आए। अब राक्षस द्वारा लाए हुए वो वेद बड़े भयभीत होने लगे, डर गए, एकदम कांपने लगे। तब उन्हें ढूंढने के लिए वो वेद कहां चले गए, राक्षस शंकासुर के भय से यज्ञ मंत्रों सहित सब जल में बह गए। अब उनको ढूंढने के लिए शंकासुर समुद्र की शरण में गए, और पूजा सामग्री लेकर के जब बैकुंठ लोक में पहुंचे वे लोग, तो उन्होंने विष्णु भगवान को जगाने के लिए गीत वाद्य आदि की सब क्रियाओं का उपयोग किया, और गंध पुष्प सब समर्पित किए भगवान विष्णु को। जब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के पूछा उनसे, कहा बताओ आप क्या चाहते हैं। तो कहा महाराज शंकासुर जिसने वेदों को चुराया है, अब वे चुराने के लिए आया था, वे सब वेद महाराज जल के भीतर हैं, और उस समुद्र पुत्र को मार करके आप उन वेदों को जल के भीतर से ले आओ। सारे देवताओं ने स्तुति की भगवान से। तब भगवान ने कहा ठीक है देवताओं, आज से हम कार्तिक मास में जल के भीतर ही रहा करेंगे। इसलिए कार्तिक का स्नान बहुत श्रेष्ठ स्नान होता है, रोज स्नान करना चाहिए होता है। और ऋषि मुनियों को कहा, उन वेदों को कहा, तुम भी हमारे साथ इस जल के भीतर ही आज से पूरे कार्तिक के महीने में इस जल के भीतर निवास करोगे। तो जो लोग कार्तिक के महीने में स्नान करेंगे, उन्हें सब यज्ञों की समाप्ति पर मिलने वाला जो पुण्य है, मिलने वाला जो पुण्य में प्राप्त होता है, वो पुण्य मात्र केवल स्नान करने मात्र से प्राप्त हो जाए। तो इसलिए हे इंद्र, जो लोग कार्तिक, इंद्र की सेवा लगा दी। इंद्र को कहा तुम्हारी ड्यूटी ये है कि जो भी लोग इस कार्तिक मास में मेरा व्रत करेंगे, तुम उनको पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति कराओ। सबकी लगा दी, उन्हें आपत्ति से, उन्हें विपत्ति से दूर करोगे। वरुण को कहा तुम पुत्र पौत्र संतानों की सेवा करोगे। कुबेर को कहा तुमने धन की व्यवस्था करनी है। इस प्रकार तुम लोगों ने, भगवान ने कहा देवताओं से, आपने मुझे एकादशी तिथि को जगाया था, इसलिए ये तिथि बड़ी माननीय हो जाएगी, बड़ी पूजनीय हो जाएगी, और मुझे बड़ी प्रिय रहेगी। इसलिए जो एकादशी आएगी, एकादशी के दिन कोशिश होनी चाहिए। फिर देवताओं ने सभी प्रकार के दान, तीर्थ, तप, यज्ञों का फल भी, ये सब भगवान विष्णु ने कहा इससे कार्तिक मास से कोई दान श्रेष्ठ नहीं, कोई पुण्य श्रेष्ठ नहीं, कोई व्रत श्रेष्ठ नहीं। आप कार्तिक में भगवान के सामने स्नान करो, भगवान का पूजन करो, भगवान का नाम लेकर के जो भी कार्तिक मास में आप पुण्य कार्य करोगे, वो सब कार्तिक मास में भगवान की कृपा से सफल हो जाएगा। अब भगवान वेदों को निकालने के लिए जब देवताओं ने सब स्तुति की भगवान की, अब भगवान ने कहा कैसे वेदों को निकाले। तो भगवान विंध्याचल पर्वत पर विराजमान कश्यप ऋषि की अंजलि में आकाश से नीचे आ गिरे। अंजलि में आए मत्स्य के रूप में। किसके रूप में आए? मछली के रूप में। क्या बोलते हैं मछली को? मत्स्य, मत्स्य नहीं, मत्स्य, ठीक है। तो भगवान कश्यप ऋषि की अंजलि में मछली के रूप में आ गए। मछली बोल दीजिए, पीछे रख लो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब जैसे ही कश्यप ऋषि की अंजलि में आए, तो अंजलि में आते ही एकदम वो मछली एकदम बड़े रूप में आ गई। अब मछली में उसमें हाथ में नहीं आई, तो भगवान ने उसको कमंडलू में डाल दिया। कमंडलू में देखते देखते वो मछली और बड़े रूप में हो गई, कमंडलू में भी नहीं समाई।
तो भगवान ने उसको कुएं में डाल दिया। जब वह कुएं में भी नहीं समाई तो उसको फिर समुद्र में डाल दिया। वहां निरंतर वो मछली बढ़ने लगी। फिर मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने उसी समुद्र के नीचे जाकर के शंखासुर का वध किया और शंखासुर को मार करके पकड़ करके उसको अपने साथ बद्रीवन में ले गए, बद्री विशाल में ले गए। और वेदों को सब उन्होंने वहां से उठा करके भगवान लेकर के आए। तब विष्णु भगवान कहते हैं अब तुम लोग जल के भीतर जाओ, ऋषियों को मैंने शंखासुर का वध कर दिया है। अब जो जो वेद जहां जहां पड़े हैं उन सब वेदों को तुम उठा करके लाओ, तब तक मैं देवताओं के साथ अब प्रयाग में रहूंगा। भगवान विष्णु ने कहा छंद, व्याकरण, कोश, चिकित्सा, ज्योतिष, स्मृति, ये 6 अंग है शास्त्रों के, वेदों के। शास्त्र वेद का मुख है और ज्योतिष शास्त्र का नेत्र है, निरुक्त कान है, कल्प हाथ है, वेद की शिक्षा नाक है, छंद है जो दोनों पांव है। तब नारद जी कहते हैं इन सब तपस्वियों ने मिलकर के वेदों को ढूंढा और जिन जिन ऋषियों ने जिस जिस वेद को ढूंढा उस वेद का वो ऋषि उस वेद के नाम से विख्यात हो गए कि इस वहां पर संकल्प करते हैं तो जब उसमें एक विनियोग आता है तो विनियोग में उस ऋषि का नाम आता है। जिस ऋषि ने जिस वेद को उठा करके अपने हाथ में रखा वो लेकर के आए, वो वेद उस ऋषि के नाम से हो गए। तो इस प्रकार यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, सिद्ध, नाग, गुह्यक इन सब ने दंडवत प्रणाम किया और देवताओं ने कहा हे जगन्नाथ, हे प्रभु। विष्णु भगवान को प्रणाम किया और आनंद के साथ अब भगवान विष्णु प्रयाग में पहुंच गए। इसलिए माघ के महीने में प्रयाग में स्नान बड़ा श्रेष्ठ बताया गया है। कार्तिक के महीने में भी प्रयाग में स्नान हो जाए बहुत अच्छा है। और भगवान ने कहा मैं देवताओं के साथ प्रयाग में रहूंगा, इसलिए तीर्थराज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तीर्थराज, तीर्थों का राजा। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि यही जैसा कि आपने कहा है यह अत्यंत पवित्र ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न भगीरथ नाम के राजा इस स्थान पर गंगा को लाएंगे। कालांतर में यह गंगा और यमुना का संगम बनेगा। आप लोग भी ब्रह्मा सहित हमारे साथ यही रहेंगे और यह तीर्थराज नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। तो जो लोग मकर राशि में माघ के महीने में सूर्य प्रातः काल के समय में प्रयाग में स्नान करते हैं उनके समस्त पाप स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं यद्यपि मैं बद्रीवन में सदैव निवास करता हूँ तथापि भगवान तो अंतर्यामी है, कहीं भी पहुंच जाते हैं। यहाँ आप उनका स्मरण करो, भगवान यहाँ भी आ जाएंगे। क्या पता हुए गोपी, हाँ क्या पता हुए नहीं है। उद्धव जी को यही तो भ्रम हो गया। तब भगवान ने अपनी माया से प्रत्येक गोपी के साथ प्रत्येक कृष्ण, प्रत्येक गोपी के साथ प्रत्येक कृष्ण, तब ज्ञान के चक्षु खुल गए उद्धव जी के। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो इसलिए भगवान कहते हैं मैं प्रयागराज में हूं लेकिन बद्रीवन में मैं सदैव निवास करता हूं और मैं कहीं भी पहुंच सकता हूं। अन्य स्थानों पर 10 वर्षों तक तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है प्रयागराज में स्नान करने मात्र से वो फल प्राप्त हो जाता है। जो श्रेष्ठ मनुष्य माघ के महीने में यहाँ निवास करेंगे, कल्पवास होता है 1 महीने का, 1 टाइम खाओ 2 टाइम नहाओ और पूरे दिन भर ध्यान करो। हाँ आज भी होता है, हमने भी किया है कई सालों तक। जब हम पढ़ते थे तो हर साल जाते थे प्रयागराज, तो वहां कल्पवास करते हैं ऋषि मुनि टेंटों में रह करके। आज भी माघ के महीने में मेला लगता है वहां प्रयागराज में। तो जो वहां स्नान करते हैं वो जीवन मुक्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं देखो कार्तिक मास में मैं जगा हूं, माघ मास में मेरा महोत्सव हुआ है, उत्सव हुआ है। इसलिए दोनों महीने व्रत के लिए, स्नान के लिए और श्रेष्ठ कर्मों के लिए एक जैसे हैं। जो लोग माघ और कार्तिक मास में यहाँ प्रातः काल स्नान करेंगे उनके दर्शन मात्र से बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाएंगे। जो गंगा स्नान करता है उसके भी दर्शन कर लो, गंगा जी नहीं गए तो तब भी पाप नष्ट बोलते हैं ना। जैसे आप स्नान करके आए हो, तीर्थ करके आए हो, आपके दर्शन हो गए तो बस गंगा स्नान का फल हो गया। ये लिखा है, स्पष्ट लिखा हुआ है, दर्शनादेव नश्यन्ति महापापानि यानि च। केवल दर्शन करने मात्र से महापाप, बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। बोलो कार्तिक महात्म्य की।
गंगा मैया की। चलिए बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान बोलो आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भगवान की है आरती, पापियों को। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, यही जग मंगल आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो गणपति भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय। बोलो दोस्तों अर्धनारीश्वर भगवान की, जगत जननी जगदम्बे माता की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, राजा रामचंद्र महाराज की, बांके बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की, भारत माता की। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।
कृष्णा